आज हम लोग अध्याय 10 बहुभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 10 को सॉल्व करने से पहले बहुभुज के अंतर्गत आज हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? चतुर्भुज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 प्रकार के चतुर्भुज को लिखा गया है ना। ये पहले नंबर में क्या है देखिए, आयत चतुर्भुज, दूसरे नंबर में वर्ग चतुर्भुज, तीसरे नंबर में समांतर चतुर्भुज, चौथे नंबर में समचतुर्भुज और पांचवें नंबर में समद्विबाहु चतुर्भुज है। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, ये सारे चतुर्भुज को समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, आयत चतुर्भुज। क्या है? आयत चतुर्भुज। आयत लिख के चतुर्भुज का चित्र बना दो, ये आयत चतुर्भुज हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बोलते हैं किसको? आयत को। क्लियर है? अब आयत का गुण क्या होता है ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका पिक्चर बनाएंगे। ये देखिए, चित्र ड्रा करेंगे। ये ए बी सी और डी। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी क्या है? आयत चतुर्भुज है। क्या है? आयत चतुर्भुज है। तो आयत की विशेषता क्या होती है उसको समझिए। तो ये देखिए, इसको और इसको, ये आमने सामने की भुजा है कि नहीं है, और ये आमने सामने की भुजा है। तो आयत चतुर्भुज में हमेशा याद रखना, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। क्लियर हो गया? ये इसकी विशेषता है। अब कोण को देखिए, तो ये 1 2 3 और ये 4 कोण है ना। तो आयत के चारों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और कितने कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। क्लियर हो गया? तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। ये आमने सामने का है तो वो भी बराबर और समांतर होगा, और ये चारों कोण आपस में बराबर होंगे। और कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। क्लियर है? अब देखिए विकर्ण को देखते हैं। यदि शीर्ष A को शीर्ष C से ऐसे मिला दें तो AC क्या बन गया? एक विकर्ण बन गया। वैसे अगर ये B को D से मिला दें, ये सम्मुख शीर्ष है कि नहीं है, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से क्या बनता है? विकर्ण बनता है। तो एक विकर्ण AC हो गया, दूसरा विकर्ण BD हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दोनों विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। याद रखना, ये दोनों विकर्ण आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे और एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर। तो आपको आयत के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। आयत की विशेषता क्या क्या है? आयत में आमने सामने की भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अब आगे बढ़े। ये दूसरा क्या है? वर्ग चतुर्भुज। क्या है? वर्ग चतुर्भुज। ये क्या है? वर्ग चतुर्भुज। तो वर्ग चतुर्भुज क्या है? ये इसका डायग्राम ये ऐसा बना रहे हैं, ABCD। इसका नामकरण कर दिए। अब देखिए वर्ग चतुर्भुज में क्या होता है, तो हमेशा याद रखना, वर्ग चतुर्भुज में ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? अब कोण को देखिए, तो इसमें सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। ठीक है? और इसमें अगर ये सम्मुख शीर्ष को मिलाएं तो इसमें भी कितना विकर्ण बन रहा है? 2 विकर्ण बन रहा है। क्लियर हो गया? ये भी बिंदु O पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें बराबर होंगे कि नहीं विकर्ण? बिल्कुल होंगे। अब आगे बढ़े। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये इसका डायग्राम देखिए, ये इस प्रकार से बनेगा। ये ऐसा A B C और D। ये क्लियर हो गया? अब इसकी विशेषता क्या है? तो ये देखिए, आमने सामने की भुजा है। तो समांतर चतुर्भुज में देखो, ये आमने सामने की भुजा कैसी होगी? बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। क्लियर है? वैसे ये और ये क्या है? आमने सामने की भुजा है, तो वो भी बराबर और समांतर होगी। ठीक है? अगर आप ऐसे सम्मुख शीर्ष को मिलाओगे तो 2 विकर्ण बनेंगे। एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन विकर्ण जो है बराबर नहीं होंगे। दिख रहे क्या इसमें? बराबर नहीं दिख रहे हैं।
ठीक है। अब इसकी और क्या विशेषता हो सकती है, तो ये देखिए, ये कोण को देखिए और ये कोण को देखिए, ये दोनों कोण फैले हुए हैं ना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कोण और ये कोण को देखिए, न्यून कोण लग रहे हैं ना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इसकी विशेषता होगी। अब किस में पहुंच गए हम लोग, समचतुर्भुज में। ये कौन सा नंबर है, हाँ ये समचतुर्भुज। ये तो समचतुर्भुज कैसे बनेगा देख लीजिए थोड़ा सा, ये ए बी सी और डी। तो समचतुर्भुज की क्या विशेषता है, तो समचतुर्भुज में ये चारों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। और इसके कोण को देखिए, इसके कोण 90-90 अंश के दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसके कोण 90-90 के नहीं होंगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर सम्मुख शीर्षों को मिलाएं तो ये देखिए, इसमें भी दो विकर्ण बन रहे हैं, AC और BD, और कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O। ये तो यहाँ पर याद रखना, आप क्या याद रखोगे, समचतुर्भुज में इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर। ये कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर। ये मुख्य गुण है इसका। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्लियर है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90-90 अंश का नहीं होता। क्लियर है। और इसके विकर्ण एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर। जहां प्रतिच्छेद करते हैं वहां कितने समकोण बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब क्या बच गया बताइए, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज को थोड़ा सा देख लीजिए, ये समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा दिखाई देगा आपको, देखिए ये ऐसा टाइप का दिखाई देगा, A B C और D। इसमें याद रखना, ये देखिए, ये और ये आमने सामने की भुजा है ना, तो दोनों भुजा मिलके एक जोड़ी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ी क्या होता है, समांतर होता है। समांतर मतलब बराबर नहीं होता, समांतर मतलब होता है इसको अगर ऐसे 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 आगे बढ़ाओ और या फिर दोनों को पीछे हटाओ, तो हमेशा इसके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी हमेशा कैसे रहेगी, बराबर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब ये दोनों भुजा को आगे बढ़ाने या पीछे हटाने से एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। तो इसकी विशेषता क्या है समलंब चतुर्भुज की, कि इसमें भुजाओं का एक जोड़ा हमेशा समांतर होता है। तो आ गया समझ में। तो ये 5 प्रकार के चतुर्भुज है जिसके बारे में मैंने आपको बतलाया। अब इंग्लिश नेम को देख लीजिए, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं आयत को, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं, और समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं, और समलंब को ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं हमारे पास जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न ये चतुर्भुज के गुण से संबंधित है। किससे संबंधित है, चतुर्भुज के गुण से। अभी गुण समझाया ना, इसी से संबंधित है। अगर आपको गुण समझ में आया है तो ये सारे प्रश्न आसानी से आपसे बन जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो किसमें बराबर होते हैं, किसमें बतलाया हूँ, समांतर में बतलाया हूँ क्या, नहीं। सम में बतलाया हूँ क्या, नहीं। आयत में बिल्कुल, ये तो आयत में होते हैं ना। इसके बाद देखिए दूसरा, किस चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, आयत में। तो इसका भी आंसर आयत आ गया। इसके बाद देखिए समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज कहाँ पर है, ये। तो एक कोण का मान कितना है, 60 अंश का, तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, पढ़े ना। तो इसका मान भी कितना होगा, 60 अंश का। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। काफी पूरा कर